पलक झपकते ही वे धरती से कोसों ऊपर बादलों को चीरता हुआ निकल गए। राकेश, सामने वो जो चमकता हुआ गुंबद दिख रहा है, वही वज्र शिखर है। तुझे उस पत्थर पर जमने वाली सफेद राख को अपनी मुट्ठी में भरकर लाना होगा। जैसे ही राकेश ने महल की ओर पहला कदम बढ़ाया, बादलों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। रुक जा बालक, यहाँ देवता भी आने से थर्राते हैं। तू हाड़ मांस का बना एक मामूली पुतला इस वज्र भस्म को छूने की जुर्रत कैसे कर सकता है? जैसे ही तू उस पत्थर की ओर बढ़ेगा, 1,00,000 वोल्ट का करंट तुझे वहीं भस्म कर देगा। लौट जा, वरना यहाँ तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। मंगलपुर एक समय था जब यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी और हवाओं में फसलों की खुशबू महकती थी। लेकिन आज मंजर कुछ और ही था। यहाँ की उपजाऊ लाल मिट्टी अब सफेद राख जैसी बन चुकी थी, जैसे किसी ने इस जमीन की आत्मा ही खींच ली हो। गांव के ठीक बीचों बीच खड़ा था वो विशाल, डरावना और रहस्यमयी काल वृक्ष। गांव वाले इस पेड़ के पास जाने से भी कतराते थे, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे और गांव का लड़का राकेश घर से कुल्हाड़ी लिए निकलकर जंगल की तरफ जा रहा था। आज तो उस पेड़ को काट ही डालूंगा। सब उसी की वजह से हो रहा है। दादी भी कहती थी कि वो पेड़ श्रापित है, उसके पास नहीं जाना। लेकिन अब बहुत हुआ। अब ना रहेगा पेड़ और ना ही कोई खतरा। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की विशालता देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। दादी ने कहा था कि इसी पेड़ के कारण सब हो रहा है। आज तो इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ मैं। वो जैसे ही कुल्हाड़ी उस पेड़ को मारने के लिए उठाता है कि तभी अचानक जमीन में एक हल्की सी थरथराहट होती है, जैसे भूकंप आया हो। काल वृक्ष की जड़ों के बीच से एक ठंडी अलौकिक नीली रोशनी फूटने लगती है। राकेश हड़बड़ाकर पीछे हटा। उसकी आंखों के सामने पेड़ की जड़ें ऐसे हिल रही थीं जैसे वे जीवित हो गई हों। उस नीली रोशनी के बीच से एक गूंजती हुई रेशमी और ममता भरी आवाज आई। राकेश, डरो मत मेरे बच्चे, पास आओ। मैं सदियों से इसी पल का, तुम्हारी ही आहट का इंतजार कर रही हूँ। राकेश कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे अपनी दादी की कही पुरानी कहानियां याद आने लगी। आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जिन्हें दादी गांव की रक्षक कहती थी? लोग तो कहते थे कि आप बस एक कहानी है। लोग अक्सर उन्हें भूल जाते हैं राकेश, ठीक वैसे ही जैसे गांव वालों ने इस धरती का सम्मान करना छोड़ दिया। लेकिन खतरा उन्हें नहीं भूला है। तुम्हारे पेड़ काटने से कुछ नहीं होगा, वो जागने वाला है। देवी, कौन जागने वाला है? आज से 700 साल पहले अंधकासुर नाम के एक भयानक राक्षस ने इस मिट्टी को श्राप दिया था। उसे हराने के बाद मैंने उसे इसी पेड़ की जड़ों के नीचे कैद कर दिया था। तभी पेड़ के नीचे से एक दबी हुई भयानक गर्जना सुनाई देती है। लेकिन अब उसकी बेड़ियां टूट रही हैं। वो आज़ाद होने वाला है। राक्षस? पर माँ, हम तो बहुत साधारण लोग हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो बस 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। अंधेरे को किसी कारण की जरूरत नहीं होती बेटा। ठीक 7 दिन बाद अमावस्या की सबसे काली रात को वो पूरी तरह जाग जाएगा और जिस पल वो इस पेड़ से बाहर निकलेगा, मंगलपुर का नामो निशान मिट जाएगा। क्या इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है? क्या मेरी आंखों के सामने मेरा गांव जलकर खाक हो जाएगा? क्या हम सब यूं ही मारे जाएंगे? रास्ता है, पर वो मौत के गलियारे से होकर गुजरता है। तुम्हें 5 ऐसी जादुई चीजें खोजनी होंगी जो इस श्राप की काट बन सकें। हर कदम पर काल तुम्हारा स्वागत करेगा और मौत तुम्हारी परछाई बनकर साथ चलेगी। बताओ राकेश, क्या तुम इस गांव के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का हौसला रखते हो? राकेश की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो अब ये नहीं चाहता था कि जैसे उसके माँ बाप और दादी गांव के श्राप के कारण चल बसे, वैसा ही कोई और भी जाए। माँ, मेरा अपना कोई नहीं है। इस गांव की गलियों में ही मेरा बचपन बीता है। यहाँ के लोगों ने ही मुझे अपनी थाली से 2 वक्त की रोटी दी है। अगर मेरा बलिदान इस मिट्टी को फिर से हरा भरा कर सकता है तो मैं काल के गाल में भी उतरने को तैयार हूँ। मुझे बस रास्ता दिखाइए, चलना मैं जानता हूँ।
राकेश, तुम्हारी पहली मंजिल है काल जंगल। वहाँ के विशैले तालाब के बीचों बीच तुम्हें स्वर्ण कमल खोजना होगा। यही वो पहली शक्ति है जो अंधकासुर के विनाशकारी वार को रोक सकती है। जाओ पुत्र, समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। देवी के विलीन होते ही राकेश ने एक लंबी सांस ली और निकल पड़ा काल जंगल की तरफ। अचानक घनी झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशाल काला भेड़िया बाहर निकला। उसका आकार किसी आम भेड़िए से 2 गुना बड़ा था। उसकी गर्दन के बाल कांटों की तरह खड़े थे। रुक जा नन्हे इंसान, अपनी मौत को इतनी जल्दी गले क्यों लगाना चाहता है? इस जंगल की सीमा पार करने की जुर्रत आज तक किसी हाड़ मांस के पुतले ने नहीं की। एक कदम और बढ़ाया तो तू मेरा आज का निवाला होगा। राकेश का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसने डरते डरते बोला, ओ जंगल के रखवाले, मेरा रास्ता मत रोको। मुझे मेरे गांव को बचाना है। अगर मेरी जान लेने से मेरे गांव की मिट्टी की प्यास बुझती है तो मुझे शौक से मार डालो। मैं भागूंगा नहीं, लेकिन अगर नहीं तो जो पूछना है पूछो, पर मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। मेरे गांव के पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं और मेरा सफर बहुत लंबा है। साहस, एक बच्चे में इतना साहस? ठीक है, हिम्मत तो दिखा दी, पर क्या तेरे पास बुद्धि भी है? क्योंकि बिना बुद्धि के साहस सिर्फ पागलपन है। मेरे एक सवाल का जवाब दे, तभी आगे बढ़ पाएगा, वरना मेरे दांतों के बीच तेरी हड्डियां होंगी। बता, वो क्या है जो सूरज की रोशनी में मर जाता है, रात के सन्नाटे में जन्म लेता है, और जिसकी एक नन्ही सी किरण भी किसी भटके हुए मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचा देती है? जंगल में सन्नाटा छा गया। राकेश ने अपनी आंखें बंद की और उसने अपनी दादी और माँ को याद किया। उसका जवाब बहुत सरल है। वो है उम्मीद, जो चांदनी बनकर रात के सन्नाटे में रास्ता दिखाती है। वही उम्मीद आज मुझे खींचकर यहाँ लाई है कि मेरा गांव फिर से हरा भरा होगा। भेड़िए की आंखों की खूंखार आग अचानक शांत हो गई। उसने अपना भारी सिर सम्मान में झुका लिया और धीरे से रास्ते से हट गया। जा राकेश, उम्मीद की जीत हो, पर याद रखना, आगे जो तालाब है उसका पानी अब अमृत नहीं, काल सर्पों का जहर बन चुका है। अपनी आंखों पर नहीं, दिमाग पर भरोसा करना, संभल कर। राकेश आगे बढ़ा तो उसे सड़े हुए अंडों और तेज जहर की मिलीजुली गंध आने लगी। उसके सामने एक विशाल काला तालाब था जिसका पानी खौल रहा था। तालाब के ठीक बीचों बीच एक अलौकिक दिव्य स्वर्ण कमल खिला था जो अंधेरे में भी सूरज की तरह चमक रहा था। लेकिन उस कमल तक पहुंचना नामुमकिन था। तालाब के काले पानी में हजारों काले नाग एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जरा सी हलचल होते ही वे हजारों फन फैलाकर फुफकारने लगते। इतने सारे सांप, अगर मैं पानी में उतरा तो एक पल में ये मुझे डस लेंगे। मुझे कुछ और सोचना होगा। राकेश ने अपनी नजरें दौड़ाईं। उसने देखा कि किनारे पर कुछ अजीब से बैंगनी रंग के पौधे उगे थे। दादी की कहानियों वाली नींद बूटी। इसकी महक से बड़ा जानवर भी गहरी नींद में सो जाता था। राकेश ने तुरंत अपना दिमाग चलाया। उसने उन पौधों को उखाड़ा और उन्हें मसलकर तालाब के बहते हुए मुहाने पर डाल दिया। जहरीली बूटी का रस पानी में मिलते ही सांपों की फुफकार धीरे होने लगती है। एक एक करके हजारों नाग सुस्त पड़कर पानी की तह में बैठने लगते हैं। जब उसे लगा कि सारे सांप मदहोश हो चुके हैं, राकेश बिना पल गवाए पानी की लहरों को चीरता हुआ तेजी से बीच में पहुंचा और उस दिव्य स्वर्ण कमल को जड़ से तोड़ लिया। जैसे ही कमल उसके हाथ में आया, पूरे जंगल की नकारात्मकता कम होने लगी। एक मिल गया, अभी 4 और बाकी हैं। देवी, मैं आ रहा हूँ। राकेश बिना रुके वापस उसी काल वृक्ष की ओर भागा जहां देवी उसका इंतजार कर रही थीं। उसे पता था कि असली खतरा तो अभी बस शुरू ही हुआ है। शाबाश राकेश, तूने पहली अग्नि परीक्षा पार कर ली। इस कमल की खुशबू अब धीरे धीरे गांव की मिट्टी में नई जान फूकेगी। लेकिन याद रख बेटा, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है।
समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। तुझे अब अपनी दूसरी खोज पर निकलना होगा। माँ, शरीर टूट रहा है, पैर अब और चलने की गवाही नहीं दे रहे, पर मन का हौसला अब भी चट्टान जैसा है। बताइए, अब ये काल मुझे कहाँ ले जाएगा? तेरी अगली मंजिल गांव के सुदूर उत्तर में स्थित वो पाषाण मंदिर है जो सदियों से वीरान पड़ा है। वहां के एक गुप्त कक्ष में चांदी की घंटी छिपी है। वो घंटी तुझे किसी भी हाल में लानी होगी, लेकिन ध्यान रहे राकेश, वहां का रास्ता भ्रम से भरा है। अगर तू एक भी कदम भटका तो हमेशा के लिए पत्थर की मूरत बन जाएगा। ठीक है माँ, मैं उस घंटी को भी लेकर आऊंगा। राकेश तुरंत उस पाषाण मंदिर की ओर निकल पड़ा। सामने वो खंडहर नुमा विशाल मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारें इतनी पुरानी थीं कि उन पर जमी काई भी काली पड़ चुकी थी। जैसे ही राकेश ने मंदिर की देहरी पर अपना पहला कदम रखा, पूरा मंदिर किसी भूकंप की तरह हिल उठा। ठहर जा राही, इस मार्ग पर कदम रखने की हिम्मत मत कर। यहाँ केवल वही आगे बढ़ सकता है जिसके पास सच्चाई का अभेद्य कवच हो। बताओ बालक, सच्चाई क्या है? राकेश ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके सामने गांव के भूखे बच्चे, रोती हुई औरतें और बेबस बुजुर्गों के चेहरे घूम गए। उसने अपना सूखा हुआ गला साफ किया और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, सच्चाई वो नहीं जो इन आंखों से दिखाई दे रही है। सच्चाई वो संकल्प है जो मैंने अपने मरते हुए गांव को बचाने के लिए लिया है। मेरा निस्वार्थ इरादा और मेरा अटूट संकल्प ही मेरी सच्चाई है। मुझे रास्ता दो, क्योंकि मेरा गांव मुझे पुकार रहा है। जैसे ही राकेश ने ये कहा, उसके सामने मंदिर का एक भूतिया पुजारी प्रकट हो गया। बेटा राकेश, आगे मत बढ़, लौट जा। उस चांदी की घंटी को हाथ लगाते ही तेरे जिस्म का खून पत्थर बन जाएगा। क्या तुझे अपनी जवानी और अपनी जान प्यारी नहीं? देख इन मूर्तियों को, ये सब भी तेरी तरह ही साहसी थे। लौट जा अपने घर, कम से कम जिंदा तो रहेगा। बाबा, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन जो बिस्तर पर पड़े पड़े मरे उसे कौन याद रखता है? जो दूसरों की जिंदगी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, वही असल में अमर होता है। ये मेरा लालच नहीं, मेरा फर्ज है। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, मेरा रास्ता मत रोकिए। अद्भुत। आज तक जो भी इस घंटी को लेने आया वो मुझे मार कर घंटी पाना चाहता था, और फिर मैंने सबको पत्थर का बना दिया। तू पहला इंसान है जो मेरा आशीर्वाद लेकर घंटी पाना चाहता है। जा बालक, ले ले उस घंटी को। पुजारी का साया अचानक शांत हो जाता है और धुएं की तरह हवा में विलीन हो जाता है। राकेश तेजी से ऊपर की ओर भागा, जहां एक दिव्य वेदी पर चांदी की घंटी लटक रही थी। उसकी चमक ऐसी थी कि पूरे अंधेरे कक्ष में चांदनी फैल गई थी। जैसे ही राकेश ने लपक कर उस घंटी को अपने हाथों में उठाया, पूरा मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। राकेश ने घंटी को अपने कुर्ते के अंदर छिपाया और अपनी पूरी जान लगाकर मंदिर के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। धूल और पत्थरों के बीच से निकलता हुआ वो सीधा देवी के पास पहुंचा। माँ, मैं इसे ले आया। राकेश ने जैसे ही देवी को वो घंटी दिखाई, उसने जोश जोश में उसे बजा दिया। राकेश, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? रुक जा, इसे अभी नहीं बजाना था। इस घंटी की पवित्र ध्वनि ने उस सोए हुए शैतान अंधकासुर को सीधा ललकार दिया है। उसकी नींद टूट चुकी है राकेश, देखो वह जाग गया है। जमीन के अंदर से एक ऐसी गर्जना आती है जैसे हजारों पहाड़ एक साथ टूट रहे हों। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मुझे लगा इसे बजाकर मैं अपनी जीत का ऐलान कर रहा हूँ। मुझे लगा सब ठीक हो गया। माँ, मुझे क्षमा कर दें। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी खुशी पूरे गांव पर भारी पड़ जाएगी। वक्त अब क्षमा मांगने का नहीं, बल्कि सर्वनाश को रोकने का है। उस घंटी की आवाज ने अंधकासुर की बेड़ियां ढीली कर दी हैं।
अब मुझे पाताल की उन अंधेरी गहराइयों में जाना होगा ताकि मैं अपनी बची कुची शक्तियों से उसे वहीं रोक सकूं। अगर वो आज बाहर आ गया तो इस सृष्टि का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। जैसे ही देवी ने ये कहा, उनकी तेजस्वी आकृति धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगी। नहीं माँ, आप मत जाइए। अगर आप चली जाएंगी तो मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? मैं तो बस एक नादान बच्चा हूँ। इस डरावने अंधेरे में मैं अपनी मंजिल कैसे ढूंढूंगा? माँ, मुझे अकेला मत छोड़िए। अब तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारा साहस ही तुम्हारा गुरु बनेगा राकेश। रोना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी तीसरी खोज उस सामने वाली काली पहाड़ी के पीछे है, जहाँ दुष्ट जादूगरनी का बसेरा है। उसने एक दिव्य मोर को अपनी जादुई कैद में बंद कर रखा है। उस मोर को आजाद करो। वही मोर अब तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। वही तुम्हें जीत का रास्ता दिखाएगा। जाओ पुत्र, जब तक उम्मीद जिंदा है, हार मुमकिन नहीं। देवी पूरी तरह जमीन में विलीन हो जाती हैं। राकेश उस वीरान जगह पर अकेला खड़ा था। उसके एक हाथ में स्वर्ण कमल था और दूसरे में वो चांदी की घंटी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उत्तर की उन डरावनी पहाड़ियों की ओर देखा, जिन्हें गांव के बुजुर्ग हड्डियों का पहाड़ कहते थे। राकेश निकल पड़ा उस मोर की तलाश में। जैसे ही राकेश ने पहाड़ी की तलहटी पर कदम रखा, उसे किसी राक्षस की दहाड़ नहीं बल्कि एक बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई दी। सामने एक झोपड़ी थी जो ईंटों से नहीं बल्कि हजारों खिले हुए लाल गुलाबों से बनी थी। दरवाजे पर एक बेहद सुंदर लड़की बैठी थी। यही थी मायावी छाया, वो जादूगरनी जो तलवार से नहीं बल्कि इंसान के लालच और उसकी मीठी यादों से शिकार करती थी। आओ राकेश, बहुत थक गए होगे ना? देखो, यहाँ कुएं में शीतल जल है और थाली में ताज़ा घी वाली रोटियाँ। क्यों सूखे गांव और पत्थर के लोगों के लिए अपनी जान सुखा रहे हो? बैठो, थोड़ा सुस्ता लो, मुझसे बातें करो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ यहीं रहो। राकेश की आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा तैर गया। उसे लगा जैसे वो बरसों बाद घर वापस आ गया है। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे शादी करके यहीं रहना चाहती हो? राकेश उस सुंदर लड़की के वश में होकर उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था कि तभी अचानक उसे एक तीखी चीख सुनाई दी। वो झोपड़ी के भीतर कैद मोर की थी। राकेश तुरंत होश में आया। नहीं, ये सब झूठ है। देवी ने कहा था कि यहाँ एक दुष्ट जादूगरनी होगी। जरूर ये तुम्हारा माया जाल होगा। और ये आवाज उस मोर की है। मुझे वो मोर चाहिए, अभी और इसी वक्त। तभी जादूगरनी अपनी असली रूप में आ गई। वो मोर नहीं, मेरी अमरता की चाबी है बालक। अगर उसे आजाद किया तो सूरज की पहली किरण मेरी खाल जलाकर राख कर देगी। तू उसे छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस पिंजरे को खोलने के लिए लोहे की चाबी नहीं, आंसुओं का दान चाहिए। जादूगरनी ने अपने हाथ हवा में लहराए और अचानक राकेश के चारों ओर कांच की दीवारों का एक चक्रव्यूह खड़ा हो गया। देख अपना अंजाम, तू हार चुका है। अब घुट घुट कर मर और इस मोह को भूल जा। क्या वाकई सब खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर मेरा भविष्य अंधकार है तो मैं उसे अपनी आज की मेहनत और सच्चाई से बदलूंगा। राकेश ने देखा कि पिंजरे के चारों ओर एक नीली रोशनी का घेरा है। वो समझ गया कि ये घेरा केवल तभी टूटेगा जब कोई निस्वार्थ भाव से अपना सबसे कीमती दर्द इसे सौंप दे। राकेश ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने उन दिनों को याद किया जब वो अनाथ होकर भूख से तड़पता था और गांव वालों ने अपनी आधी रोटी उसे दी थी। उसे वो प्यार याद आया जो इस मिट्टी ने उसे दिया था। उसकी आंखों से एक सच्चा निस्वार्थ आंसू टपका और जैसे ही वो जमीन पर गिरा, जादूगरनी का पूरा माया जाल जलकर राख हो गया। जादूगरनी दर्द से कराहने लगी। नहीं, एक इंसान का सच्चा दर्द मेरी माया को जला रहा है। ये मुमकिन नहीं। कोई इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है? राकेश फुर्ती से उठा,
झोपड़ी के अंदर गया और उस भारी पिंजरे का दरवाजा खोलकर मोर को आजाद कर दिया। जैसे ही मोर बाहर आया, उसके पंखों से दिव्य रोशनी फूटने लगी। राकेश, तुमने मुझे उस भ्रम की नींद से जगा दिया। मैं केवल एक पक्षी नहीं, इस मिट्टी की चेतना हूँ। जब तक मैं कैद थी, मंगलपुर की आत्मा मर रही थी। हे दिव्य पक्षी, देवी ने कहा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अंधकासुर जाग चुका है, अब हमें क्या करना होगा? अंधकासुर को केवल अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। उसके पास पाताल की ढाल है जो किसी भी हथियार को बेकार कर सकती है। उसे तोड़ने के लिए तुम्हें चौथी चीज बिजली की राख लानी होगी। बिजली की राख वो कहाँ मिलेगी? वो राख उन बादलों के ऊपर रहने वाले ऊंचाई के रक्षक के पास है। मेरे पंखों पर बैठो बालक, आज हमें बादलों का सीना चीरना होगा। दिव्य मोर ने अपने विशाल सुनहरे पंख फैलाए और राकेश को अपनी पीठ पर कसकर बिठा लिया। पलक झपकते ही वे धरती से कोसों ऊपर बादलों को चीरता हुआ निकल गए। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, हवा पतली होती जा रही थी और राकेश के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी बादलों की धुंध के बीच उसे एक अद्भुत नज़ारा दिखा। सामने बादलों से बना एक विशाल श्वेत महल था। वहाँ हर पल हजारों बिजलियां कड़क रही थी, जैसे आसमान में कोई युद्ध चल रहा हो। राकेश, सामने वो जो चमकता हुआ गुंबद दिख रहा है, वही वज्र शिखर है। तुझे उस पत्थर पर जमने वाली सफेद राख को अपनी मुट्ठी में भरकर लाना होगा। अरे बाप रे, मोर देवता, वहां तो साक्षात मौत नाच रही है। अगर मैं उस बिजली के पास गया तो राख उठाने से पहले मैं खुद जलकर राख हो जाऊंगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? याद रहे राकेश, बिजली की रफ्तार से तेज दुनिया में केवल एक ही चीज होती है, मन की एकाग्रता। अगर तेरा मन अडिग है तो बिजली तुझे छू भी नहीं पाएगी। जैसे ही राकेश ने महल की ओर पहला कदम बढ़ाया, बादलों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वो बादलों से बना एक महाबली योद्धा था, मेघराज। रुक जा बालक, यहाँ देवता भी आने से थर्राते हैं। तू हाड़ मांस का बना एक मामूली पुतला इस वज्र भस्म को छूने की जुर्रत कैसे कर सकता है? जैसे ही तू उस पत्थर की ओर बढ़ेगा, 1,00,000 वोल्ट का करंट तुझे वहीं भस्म कर देगा। लौट जा, वरना यहाँ तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। महाराज, नीचे मेरे मंगलपुर की मिट्टी पहले ही जलकर राख हो चुकी है। मेरे गांव के लोग प्यास और भूख से मर रहे हैं। अगर उनकी जान बचाने के लिए मेरा शरीर जल भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं। बस मुझे वो भस्म दे दीजिए ताकि मैं अंधकासुर की पाताल ढाल को तोड़ सकूं और अपने गांव का श्राप काट सकूं। बलिदान की बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं बालक, पर असली परीक्षा में सब फेल हो जाते हैं। सुन, मैं तुझे रास्ता दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुझे मौन की कठिन परीक्षा देनी होगी। उस शिखर तक पहुंचने के रास्ते में तुझे तेरे अपनों की चीखें सुनाई देंगी जो तुझे रोकेंगी। अगर तूने एक शब्द भी बोला या एक बार भी पीछे मुड़कर देखा तो तू यहीं बिजली बनकर हवा में विलीन हो जाएगा। राकेश ने भारी मन से सिर हिलाया और शिखर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके कानों में अचानक दिल दहला देने वाला शोर गूंजने लगा। राकेश, बचाओ, मैं पाताल में घुट रही हूँ, रुक जाओ बेटा। राकेश भैया, नीचे तो देखो, हम मर रहे हैं। क्या तुम हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? उसे लगा जैसे पूरा गांव चिल्ला रहा हो। बेटा राकेश, देख, मैं तेरे ठीक पीछे खड़ी हूँ। क्या तू अपनी दादी से एक बार बात भी नहीं करेगा? पीछे मुड़, बस एक बार देख मेरी तरफ। राकेश का दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा उसकी दादी सच में पीछे खड़ी हैं। उसका मन हुआ कि वो चिल्लाए, उन्हें गले लगाए, लेकिन तभी मोर चिल्लाया, राकेश, चलते रहो, पीछे मत देखना, ये सब माया जाल है। अगर तुम मुड़े तो अब तक की सारी मेहनत और बलिदान बेकार चला जाएगा। चलते रहो। राकेश ने अपनी मुट्ठियां भींची, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वो चुपचाप पत्थर सा मन बनाकर उस चमकते पत्थर के पास पहुंच गया।
वहां साक्षात वज्र गिर रहा था। जैसे ही बिजली पत्थर पर गिरकर शांत हुई, एक चुटकी सफेद राख बनी। राकेश ने बिजली गिरने की ठीक बीच के उस एक पल के सन्नाटे में अपनी फुर्ती दिखाई और मुट्ठी भरकर वो राख उठा ली। अद्भुत बालक, तूने आज अपने डर और अपने मोह दोनों पर विजय पा ली है। जा, तू इस आकाशीय भस्म को ले जा सकता है। ये वो महाशस्त्र है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी मायावी ढाल को एक पल में राख कर सकता है। राकेश, समय अब खत्म होने को है। अमावस्या की रात शुरू हो चुकी है। अंधकासुर अब पूरी तरह जाग चुका है और उसने गांव के काल वृक्ष को उखाड़ फेंक कर तबाही शुरू कर दी है। अब हमें आखिरी जंग के लिए निकलना होगा। मोर देवता, मेरे पास 4 चीजें हैं, स्वर्ण कमल, चांदी की घंटी, आप और बिजली की राख। लेकिन 5वीं चीज कहाँ है? देवी ने कहा था कि वो आपकी कैद में है। क्या वो आपके पास है? राकेश, देवी ने तुझे पूरा सच नहीं बताया था। 5वीं चीज कोई वस्तु नहीं है, वो कुछ और ही है। वो है परम त्याग। चलो मंगलपुर, वहीं तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। दिव्य मोर बादलों को चीरता हुआ बिजली की गति से नीचे मंगलपुर की ओर उड़ा। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंच रहे थे, नजारा खौफनाक होता जा रहा था। हवा में अब फूलों की नहीं, बल्कि जलती हुई राख और जहर की गंध थी। 700 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हुआ। अब इस धरती पर केवल मेरा अंधेरा राज करेगा। दुष्ट राक्षस, मैं तुझे रोकूंगा और मैं तेरा अंत करूंगा और तुझे फिर से शमशान पहुंचा दूंगा। जब वो देवी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे नहीं रोक पाई, तो ये हाड़ मांस का अदना सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा। जा बालक, अपने लोगों के साथ 2 पल की जिंदगी और जी ले। मैं तुझे और तेरे गांव का अभी नामो निशान मिटा दूंगा। अंधकासुर अपना विशाल हाथ हवा में लहराता है और एक काली ऊर्जा का गोला राकेश की ओर फेंकता है, लेकिन राकेश किसी तरह बच जाता है। मेरे दोस्त, अब और हिम्मत नहीं बची। 4 चीजें मेरे पास हैं, पर ये राक्षस तो बहुत ताकतवर है। बताओ, वो 5वीं चीज क्या है? इसे कैसे रोकूं? राकेश, वो 5वीं चीज ये मेरा शरीर है। अंधकासुर को मारने के लिए जिस महाअस्त्र की जरूरत है, वो किसी पहाड़ या गुफा में नहीं मिलेगा। वो अस्त्र तभी बनेगा जब इस मोर के शरीर का अंत होगा और मेरी आत्मा उन 4 चीजों में समा जाएगी और फिर एक अस्त्र बनाएगी। राकेश, तुम्हें खुद अपने हाथों से मेरा अंत करना होगा। क्या? नहीं, कभी नहीं। आपने मेरी जान बचाई, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे इस ऊंचाई तक लाए। मैं अपने ही दोस्त का गला कैसे काट सकता हूँ? मैं उस राक्षस से लड़ते हुए मर सकता हूँ, पर अपनों को धोखा नहीं दे सकता। कोई और रास्ता ढूंढो। राकेश, डरो मत, मैं मरूंगी नहीं। मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। मेरी शक्ति ही उस अस्त्र की धार बनेगी। अगर तुम आज इस मोह के जाल में फंस गए, तो मंगलपुर का नामो निशान मिट जाएगा। हजारों मासूम बच्चे आज रात नहीं देख पाएंगे। क्या तुम एक पक्षी के लिए हजारों इंसानों की बलि दोगे? उठाओ शस्त्र राकेश, अपना फर्ज निभाओ। राकेश की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके एक तरफ उसका वफादार दोस्त था और दूसरी तरफ उसका पूरा गांव। उसने कांपते हाथों से अपनी तलवार उठाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे क्षमा करना मेरे दोस्त, ये मेरा हाथ नहीं, मेरा फर्ज चल रहा है। इस मिट्टी के लिए तुम्हारा ये ऋण मंगलपुर कभी नहीं भूलेगा। राकेश भारी मन से वार करता है। जैसे ही मोर के प्राण निकलते हैं, उसके शरीर से एक दिव्य सुनहरी रोशनी का विस्फोट होता है। वो रोशनी स्वर्ण कमल, चांदी की घंटी और बिजली की राख, वे 5 चीजें मिलकर राकेश के हाथ में एक चमकते हुए दिव्य त्रिशूल का रूप ले लेती हैं। राकेश के शरीर में एक ऐसी शक्ति का संचार होता है और राकेश ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस दिव्य त्रिशूल को सीधे अंधकासुर की छाती की ओर दे मारा। त्रिशूल के हवा को चीरने की आवाज और एक बहुत बड़ा धमाका। नहीं, ये मुमकिन नहीं। 700 साल की मेरी शक्ति एक मामूली बच्चे के हाथों मेरा अंत नहीं।
अंधकासुर का विशाल शरीर कांच की तरह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। पाताल का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया और उसका काला साया धूल बनकर उड़ गया। तूफान थम चुका था, चारों ओर सन्नाटा था। राकेश उस वीरान जगह पर अकेला खड़ा था। उसकी आंखों से अब भी आंसू गिर रहे थे। तभी रोशनी के बीच से देवी फिर से प्रकट हुई। राकेश, आज तूने वो कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर पाते। तूने अपने मोह का त्याग किया और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। यही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। मंगलपुर अब हमेशा के लिए आजाद है। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, मंगलपुर की सूखी नदी फिर से कलकल कर बहने लगी। राख बन चुकी मिट्टी फिर से लाल और उपजाऊ हो गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले, खुश थे, नाच रहे थे।